गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का जो आज का यूनिट है वो है विद्युत विभव। क्या है यूनिट अपना? विद्युत विभव। विद्युत विभव कहते किसे हैं? अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने हेतु किए गए कार्य तथा स्वयं लाए गए आवेश का अनुपात क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहा जाता है। देखो भाई, इसे मैं ऐड करता हूं पहले। विद्युत विभव, विद्युत विभव, इस नाम का आज अपना पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अनंत बिंदु से किसी परीक्षण आवेश को किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने हेतु किए गए कार्य और लाए गए परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहा जाता है। समीकरण एक मैंने लिख दिया, V बराबर W अपॉन में Q नॉट। आपने क्या माना है? हमने कि माना परीक्षण आवेश Q0 को आप किसी मूल आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में लेके आए हो। मान लो आपके पास ये Q मूल आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र आपके पास ये है, ठीक है भाई। अनंत बिंदु से किसी परीक्षण आवेश को किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने हेतु किए गए कार्य, आप उस परीक्षण आवेश को यहां तक जब लाए तो आपके द्वारा W कार्य किया गया, तो आपके द्वारा किए गए कार्य W और लाए गए परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। इसके पीछे कारण क्या है भाई? कार्य भी एक अदिश राशि है और आवेश भी एक अदिश राशि है, इस वजह से ये एक अदिश राशि, ठीक है। इसके बाद में इसका मात्रक है आप लोगों का जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम या वोल्ट, या फिर इसका मात्रक क्या हो सकता है? वोल्ट हो सकता है, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा बैठ करके काम कर लेता हूं। जूल प्रति कूलम या वोल्ट है। इसकी विमा देखो भाई, M1 L2 T इनवर्स 2, ये तो हो गई कार्य की विमा, बटे में AT हो गई आवेश की विमा, तो इसकी कुल विमा बन जाएगी M1 L2 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। तो विभव की विमा क्या हो गई? M1 L2 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। इससे आगे अपना एक पॉइंट होगा विभवांतर। इससे आगे अपना एक छोटा पॉइंट होगा विभवांतर। देखो भाई, विभवांतर क्या बोला है? विभवांतर किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के विद्युत विभवों का अंतर। किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के विद्युत विभवों का अंतर क्या कहा जाता है? विभवांतर। अर्थात मान लो कि आपके पास ये बिंदु है A, दूसरा बिंदु है यहाँ पे B, यहाँ पे विभव है VA और यहाँ विभव है VB, तो विभवांतर क्या होगा भाई? विभवांतर डेल V बराबर V2 माइनस VB माइनस VA, VB माइनस VA। समीकरण संख्या 2 हो जाएगी ये। इसको आपने पहले से समीकरण 1 नाम दे दिया है, ये समीकरण संख्या 2 हो गई। अब एक बात आप लोगों को अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि विभव और विभवांतर दोनों के मात्रक और विमाएं सबके सब क्या होते हैं? एक समान होते हैं। सबके सब क्या होते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। अपना पॉइंट है भाई, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ऐसा अपना पॉइंट है, ठीक है। विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखें आप लोग।
माना कोई Q0 आवेश, माना कोई Q0 आवेश किसी मूल आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में, माना कोई Q0 आवेश किसी मूल आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में ले जाए जाने पर F बल का अनुभव करता है, F बल का अनुभव करता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर F अपॉन में Q नॉट, 1 नंबर समीकरण हो जाएगी। तब E बराबर F अपॉन Q नॉट 1 नंबर समीकरण होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अनुभव किया गया बल Q0 के द्वारा या फिर Q0 को Q के विद्युत क्षेत्र में, Q के विद्युत क्षेत्र में ले जाने के लिए किया गया कार्य, ले जाने के लिए किया गया कार्य dW बराबर F डॉट dr cos थीटा, ऐसा है। dW बराबर F डॉट dr cos थीटा। लेकिन समीकरण 2 नाम दे दो इसे, लेकिन dV बराबर dW अपॉन में Q0, लेकिन dV बराबर में dW अपॉन Q0 अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, V बराबर W अपॉन में Q0, तो यहाँ पे dV ज्ञात करें तो dW अपॉन Q0। समीकरण A इसे 2 से, आप इसमें मान रखो, समीकरण 2 से क्या होगा भाई, dV बराबर F डॉट dr cos थीटा अपॉन में Q0। भाई यही तो मान रखा अपन ने, F डॉट dr cos थीटा अपॉन में Q0। अब आपके सामने समीकरण 1 आपको नजर आ रही है, वो क्या है बेटा, F अपॉन Q0 बराबर में E है, तो उस मान को रखता हूं यहाँ पे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, dV बराबर E डॉट dr cos थीटा, dV बराबर E डॉट dr cos थीटा, समीकरण संख्या हो जाएगी आपकी 3। और ये समीकरण संख्या 3 ही क्या बताती है, आप लोगों के विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को बताती है। अब देखो इसका जो मान है वो किन्हीं 2 अक्षों के लिए तो धनात्मक होगा, लेकिन तीसरे अक्ष के लिए इसका मान 100% ऋणात्मक होगा, क्योंकि कोणीय मान बढ़ जाएगा। अब मैं कोण को तो यहाँ पे ले रहा हूं x अक्ष के लिए, यहाँ पे दिखा रहा हूं x अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए dvx बराबर ex डॉट dx, y अक्ष के लिए dvy बराबर ey डॉट में dy, और z अक्ष के लिए देखो इन दोनों के लिए मैंने धनात्मक लिख दिया इसका मान, तो z के लिए मेरे को इसका मान ऋणात्मक लिखना ही पड़ेगा। z अक्ष के लिए dvz बराबर माइनस ez डॉट dz। तो बेटा ऐसा आपका ये पॉइंट है, आपको इन तीनों को याद नहीं रखना है ना, ये केवल कॉपी भरने के लिए, इससे ज्यादा
रखना समीकरण संख्या 3 तक। तो आप एक काम करें, इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दें, फटाक से लिख लीजिए। अपना नेक्स्ट पॉइंट है भाई बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव। बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव, ऐसा अपना पॉइंट है। बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव, ऐसा अपना पॉइंट। चलो भाई बिंदु आवेश मान लो अपने पास ये हो गया बिंदु आवेश। किसी भी बिंदु आवेश को डिनोट करने के लिए, अपने उसको शो करने के लिए अपने पास कम से कम 3 अक्ष होने चाहिए। ये हो गए वो 3 अक्ष, ओ बिंदु तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने क्यू आवेश को रख दिया बिंदु आवेश के रूप में। ये जेड अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया और ये हो गया एक्स अक्ष। चाहो तो आप इसी अक्ष पर ले लो दूसरे आवेश को, और यदि आपकी इच्छा नहीं हो ऐसी, आपके उत्तम किस्म के विचार हो, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पे लाके रखना है Q0 आवेश को। कहां से? अनंत से। अनंत पर था, यहाँ से हम डॉटेड लाइनों के रूप में लाएंगे, डॉटेड लाइनों के रूप में। ये तीर का निशान ये शो कर रहा है कि आप इसे इधर लेके आ रहे हैं। अब देखो इसे अनंत बिंदु से आप Q0 आवेश को इधर लेके आए थे, बल की दिशा आपके की इधर थी, आपके बल की दिशा ऊपर की तरफ थी, और आप लेके आ रहे थे इसको इधर इस दिशा में, तो बीच में बनने वाले कोण का मान 180 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। कोई बात नहीं भाई, ऐसा भी अपने को मंजूर है, कोई बात नहीं। चित्र से आपको भी लिखना नहीं, केवल सामने ध्यान देना है, चित्र का से देखना है। चित्र से Q तथा Q0 के बीच स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल F बराबर K Q Q0 बटे में R स्क्वायर, समीकरण संख्या 1 हो गई। ठीक, अब इस बल के द्वारा आप इसे इधर लेके आएंगे। अब Q0 आवेश को, अब Q0 आवेश को dr विस्थापित करने हेतु, dr विस्थापित करने हेतु किया गया कार्य। देखो भाई, आप अल्प मात्रा में विस्थापित कर रहे हैं, तो आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो भी अल्प मात्रा में ही होगा। तो dW बराबर क्या होगा? F डॉट dr cos थीटा। समीकरण संख्या हो गई 2। इस समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से रख दो मान भाई। dW बराबर K Q Q0 बटे में R स्क्वायर डॉट में dr cos थीटा। चित्र पर ध्यान दीजिए, बनने वाले कोण का मान आपको पाई या 180 दिखाया हुआ है, और cos पाई या cos 180 का मान -1 होता है। तो देखो भाई, चित्र से एंगल थीटा बराबर पाई या 180 और cos पाई बराबर -1। तो -1 को इससे गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, इसमें बदलाव तो कुछ होना नहीं। dW बराबर -K Q Q0 बटे R स्क्वायर डॉट में dr।
समीकरण हो गई भाई आपकी दया से समीकरण संख्या 3। अब कुल किए जाने वाले कार्य को ज्ञात कर लेंगे। अनंत से r तक समाकलन, अनंत से r तक समाकलन करके आप कुल कार्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, अनंत से स्मॉल r तक माइनस के Q0 बटे r स्क्वायर डॉट में dr। अब k, q और Q0 ये तो कॉन्स्टेंट राशियां, तो ये तो समाकलन से आ जाएंगी बाहर। तो W बराबर होगा माइनस के Q0, समाकलन में बच के आपके अनंत से r के लिमिट्स में 1 में r स्क्वायर डॉट में dr। क्योंकि हर में पड़ी हुई किसी भी राशि का समाकलन नहीं हो सकता, इस वजह से r की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे, r की पावर माइनस 2 हो जाएगी। तो अपने पास मान होगा W बराबर माइनस के Q0, समाकलन का चिन्ह अनंत से r तक r की पावर माइनस 2 डॉट dr। r की पावर 2 के नीचे ऊपर गई तो माइनस 2 हो गई। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा x की पावर n डॉट dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, वो वाला सूत्र लगेगा। यहाँ ये वाला सूत्र लगेगा x की पावर n डॉट dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ऐसा एक सूत्र लगेगा। इस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई कर दो आप, तो W बराबर हो जाएगा अपने पास, नहीं तो यहाँ नहीं ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिखने में परेशानी हो रही है। W बराबर माइनस के Q0, क्या होगा भाई, r की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, लिमिट से इसकी अनंत से स्मॉल r। आगे बढ़ जाते हैं तो W बराबर हो जाता है माइनस के Q0, r की पावर माइनस 1 बटे माइनस 1 अनंत से स्मॉल r की लिमिट्स में। बेटा जो नीचे वाला जो माइनस है ये इस आगे वाले माइनस को हटा देगा, क्योंकि अंश में और हर में दोनों जगह माइनस हो गया, अर्थात माइनस खत्म। अपने पास r की पावर माइनस 1 है, तो इसका मतलब है कि 1 बटे r लिख सकते हैं इसे हम लोग। आगे कर देंगे इसे, W बराबर के Q0 बटे में r, क्योंकि अनंत का कोई मान नहीं है भाई, अनंत का कोई मान नहीं है, 1 बटा अनंत का मान 0 होता है, तो उसको लेने से फायदा नहीं है। r के लिमिट्स में खुल ही रहा है, समीकरण हो जाएगा अपने पास 4। अब विद्युत विभव का जो सूत्र जो अपने इस पाठ की शुरुआत में पढ़ा था, V बराबर W अपॉन में Q0, उसको यूज करो। चूंकि विभव V बराबर W बाई Q0, इसलिए V बराबर के Q0 बटे में R गुणा 1 बटे Q0। Q0 से Q0 कट जाएगा, तो V बराबर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे KQ अपॉन में R। ये है आप लोग के बिंदु आवेश के विद्युत विभव समीकरण संख्या 5 में। अब V और R के बीच लगे हाथ एक ग्राफ और बढ़ा देता हूं मैं। V और R के बीच जो खींचे जाने वाला ग्राफ जो है वो इस प्रकार की रेखा मिलेगा, परवलयाकार। 1 बटा R लिख दूंगा मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने R, यहाँ पे ले लिया मैंने V को। ऐसी आपकी इसकी पूरे पॉइंट की कहानी है, आपके इस पूरे पॉइंट की ये कहानी है, कोई समस्या नहीं है इसमें अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो। और